वेलकम टू लक्ष्मी क्लासेज। आज 9 मई 2020 और 9 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो सारी पीडीएफ है एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईसीडी में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को आईसीडी में अपने दूत पद के लिए नामित किया है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपना दूत नियुक्त किया है। ये जो संगठन है पेरिस में स्थित है और इसका जो संगठन का उद्देश्य है कि आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। 36 देश हैं इस संगठन में शामिल हैं। सुश्री सिंह है फिलहाल अमेरिकी विदेश विभाग में आर्थिक और व्यापारिक मामलों की सहायक मंत्री हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इराक। इराक के जो खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे मुस्तफा अल कादेमी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद के ऊपर शपथ ली है। तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही मुल्क में 5 माह से जारी नेतृत्व का संकट समाप्त हो गया है। कादेमी से पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए 2 लोग संसद का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे थे। जो इराक के राष्ट्रपति हैं बरहाम सालेह, उन्होंने करीब 1 माह पहले ही कादेमी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन से। ऑप्शन से है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है, उसमें ये बड़ा हादसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसकी डिटेल देख लेते हैं अपन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गोपालपट्टनम के आसपास वेंकटपुरम गांव में स्थित पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के संयंत्र से बड़े पैमाने पर स्टाइरीन गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग बीमार पड़ गए। इसमें जो स्टाइरीन गैस है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये एक प्रकार से दम घोटू गैस होती है। इसका रिसाव हो गया था पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी में। तो इसमें देखते हैं संयंत्र के आसपास के जो 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों पर भी इसका असर पड़ा है और रिसाव के बाद बच्चों सहित ज्यादातर गांव वालों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, उल्टी आने, शरीर में चकत्ते पड़ने जैसी शिकायत की है। स्टाइरीन है एक प्रकार से ज्वलनशील तरल पदार्थ है जिसका उपयोग पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में ड्रोन संचालन से संबंधित नियमों में छूट देने के लिए किस नाम से एक पोर्टल है लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है गरुड़। गरुड़ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन संचालन से संबंधित नियमों में छूट देने के लिए गरुड़ पोर्टल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑफ रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स जारी किया है। इस पोर्टल पर कोविड-19 महामारी से निपट रही उन सरकारी एजेंसियों को छूट दी गई है जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं और ये जो नियम हैं अगले आदेश तक ही प्रभावी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का,
हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जो अंतरिक्ष रॉकेट है उसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है चीन। चीन ने ये जो अंतरिक्ष रॉकेट है द लॉन्ग मार्च 5B उसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। चीन ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये प्रक्षेपण चीन के जो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने और चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। जो चीन है एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रमा पर स्थापित करने और जो 6 सदस्यों का एक दल है भेजने की योजना भी बना रहा है। और अपन सब जानते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल है द सरस कलेक्शन उसका लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन से। ऑप्शन से है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ग्रामीण विकास एवं जो पंचायती राज मंत्रालय है उसने एक सरस कलेक्शन का लॉन्च किया है। तो चलिए अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखने योग्य है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने नई दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। इस कलेक्शन में स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूह को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ इसे जोड़ना। ये ई बाजार और जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक अनूठी पहल है। इस पहल के तहत स्व सहायता समूह विक्रेता 5 श्रेणियों में अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करा सकेंगे। ये इसे 5 श्रेणियों में, ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? हस्तशिल्प है, हथकरघा और वस्त्र, कार्यालय उपयोगी वस्तुएं, राशन, रसोई तथा व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। मंत्रालय ने कहा है कि पहले चरण में अब तक 11 राज्यों के 913 स्व सहायता समूह ने विक्रेता के रूप में पंजीकरण कराया है और 442 वस्तुओं की बिक्री के लिए सूचीबद्ध रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार भी संभाला है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है तरुण बजाज। तरुण बजाज को आरबीआई का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इनसे पहले थे अतुल चक्रवर्ती। तो चलिए अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया और अधिसूचना के अनुसार सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को 5 मई से अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्र बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज को अतुल चक्रवर्ती का स्थान लिया है। तरुण बजाज हैं, उनसे पहले थे अतुल चक्रवर्ती, उन्होंने उनका स्थान ले लिया है जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए थे। तरुण बजाज हैं 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अतिरिक्त सचिव और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने किस भारतीय कंपनी के साथ अपने फेलुदा परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया है? जो है कि CSIR के इंस्टीट्यूट है ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने एक जो भारतीय कंपनी है उसके साथ जो फेलुदा परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया है। तो ये किया है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए है टाटा सन्स के साथ। चलिए अपने इसकी डिटेल देख लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने फेलुदा किट का व्यावसायीकरण करने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते के तहत कोविड-19 के तेजी से और सटीक निदान के लिए नो हाउ का लाइसेंस भी लिया जाएगा। फेलुदा किट सस्ती है, उपयोग में आसान और महंगी qPCR मशीनों पर निर्भर नहीं है। यह एक प्रकार से क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट आधारित तकनीक और केमिस्ट्री के पेपर स्ट्रिप का मॉडल उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नए अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी निदेशक प्रबंधक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अत्सुशी ओगात है। उनको होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी निदेशक के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिसका जो शीर्षक है उसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व नाम से 13वें वेबिनार की मेजबानी की है। आपको बताना है कि ये जो रिजर्व है किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में ये रिजर्व स्थित है। तो ये था आज का अपन का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ये इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में आपको एक बेल आइकन बन के आएगा, आप इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलती रहेंगी। लक्ष्मी क्लासेस इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।